और इस वक्त हमारे साथ हर्षा रिछारिया जी जुड़ गई हैं, सनातन की प्रचारक हैं। हर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। बाबा बागेश्वर की यात्रा अभी से नहीं, बहुत पहले से जब उन्होंने कहा था कि भाई मैं एक हिंदू एकता यात्रा निकालूंगा और उसका मेन मकसद रहेगा कि हिंदुओं को एकजुट करना, इस देश में जो जात पात के नाम पर बटे हुए हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना। तो इसमें तो मुझे कुछ बिखराव वाली चीज लगती नहीं है। तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इससे परेशानी हो रही है, जिनको इससे दिक्कत हो रही है और उनको इसमें सांप्रदायिकता नजर आती है। आपका क्या नजरिया है इस यात्रा को लेकर? क्या आपको कुछ गलत लगता है इसमें, अगर समाज को एकजुट कर रहे हैं वो? तो देखिए, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, जो कभी खुश नहीं होते हैं और उन्हें कोई संतुष्ट कर भी नहीं सकता है। ये जो यात्रा है, अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की पिछली यात्रा देखें, जो पहली यात्रा थी, वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ऐतिहासिक तरीके से पूरी हुई है, जिसमें कोई दंगा नहीं हुआ, जिसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। और इतनी बड़ी रैली को, इतनी बड़ी यात्रा को उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा किया है। और वैसे ही ये यात्रा, मुझे लगता है ये यात्रा पिछली यात्रा से भी बहुत ज्यादा भव्य होने वाली, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक होने वाली है, जिसके हम सब विटनेस बनने वाले हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जिसपे कोई आपत्ति जताए, जिसपे किसी को बुरा लगे, जिसपे कोई ऑब्जेक्शन उठाए। लेकिन कुछ लोग रहते हैं, अब उनकी दिक्कत, उनकी समस्या जो मैंने अभी सुना है, उनकी समस्या ये है कि समाज में अलग अलग जातियां बटी हैं, अब सारी जातियों को एक करने का काम क्यों कर रहे हैं? ये आपको नहीं लगता कि बहुत ही बचकाना बात है? मतलब एक जो है वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो सबको एक करने का काम कर रहे हैं, वो यमुना जी की सफाई को लेके काम कर रहे हैं, वो व्रत क्षेत्र जो है वो मांस मदिरा से दूर हो जाए, उससे रहित हो जाए, उसके लिए वो एक यात्रा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये उस पर आपत्ति जता रही है। बताइए कितनी छोटी बात है, कितनी छोटी सोच है। अच्छा ठीक है हर्षा जी, मुझे लगता है कि दो बातें हैं इसमें। एक बात तो जो आपने कही कि सनातन के नाम पर सनातन को एकजुट करना, अलग अलग जातियां जो हैं उनको एकजुट करना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ब्रिज क्षेत्र से या फिर जो धार्मिक महत्व की जगह है वहां से मांस मदिरा खत्म हो, यमुना की सफाई हो, गंगा की सफाई हो, सब अच्छे मकसद है। लेकिन मुझे लगता है कि जो नाराजगी है, जो दूसरा पक्ष है, उसकी उस बात को लेकर नाराजगी है कि वो हिंदू राष्ट्र का जिक्र करते हैं, बार बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र करते हैं। इस बात को लेकर उस पक्ष की नाराजगी है कि जब ये एक ऐसा देश है जहां पर हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, तो वहां पर हिंदू राष्ट्र की यात्रा क्यों निकालना? इस बात को लेकर नाराजगी है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन धर्म है। और भारत, इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि हम भरत के देश से आते हैं, प्रभु भरत के क्षेत्र से आते हैं, तो इसलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब वहां पे अगर सब बात कर रहे हैं हिंदुओं को एक करने की, तो इसमें समस्या क्या है? हमारी जो हिंदू भाई बहन आपस में बिखर गए हैं, एक दूसरे से नाराज हो गए हैं किसी भी वजह से, उन सबको एक करने के, हमारे परिवार में जब कलेश होता है, परिवार में झगड़े होते हैं, तब हम परिवार के सभी सदस्यों को छोड़ तो नहीं देते ना, हम उन्हें भी एक करते हैं ना, हम वापस अपना परिवार जोड़ने का काम करते हैं। तो वही तो महाराज जी कर रहे हैं। तो इसमें आपत्ति जैसा क्या है? बाकी जो लोग रह रहे हैं, अगर मुस्लिम रह रहे हैं तो वो भाई अपना कर रहे हैं ना। अभी जब आई लव मोहम्मद वाला चला था, उन्होंने अपना किया ना। क्रिश्चियंस रह रहे हैं, हम किसी पे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं ना कि आप ये धर्म अपनाओ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया ना। लेकिन जो हमारा परिवार बिखरा हुआ है जातियों में, हम उनको एक करने का काम कर रहे हैं और वो हम कर सकते हैं। ठीक है हर्षा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ जुड़ी, आपने वक्त दिया, आपने अपनी बात रखी। लेकिन जो आपने बात रखी है उस बात का जवाब भी मैं लूंगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ और खास मेहमान इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान और हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं और एडवोकेट शोएब सिद्दीकी साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शोएब साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैंने एक पक्ष तो जान लिया, मैंने हर्षा रिछारिया जी को जान लिया वो क्या कह रही हैं। आपकी आपत्ति क्या है, या फिर मैं कहूं कि डर है इस यात्रा को लेकर? शोएब भाई, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को, आप शायद म्यूट हैं। जी जी, हाँ, मेरी आवाज आई सर? अब आ गई। जी जी, देखिए रोहित सर, ऐसा है, ये मुल्क जो है संविधान से चलता है और संविधान ने सबको राइट दिया अपनी बात कहने का, लेकिन संविधान से अलग
हट के अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। आचार्य जी को मैं समझता हूँ कि इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड उनको जानता है, लेकिन वो जिस तरह के बयान देते हैं मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मुल्क हिंदू राष्ट्र बने तो मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूँ, सियासी पार्टी छोड़कर, कि अगर एक भी हिंदुस्तान में कोई एक मुसलमान बता दिए जो हिंदू राष्ट्र बनने के खिलाफ बात करता हो, कोई नहीं करता है। लेकिन ये होता है कि आचार्य जी, मैं समझता हूँ अगर शुएब सिद्दीकी अपनी शोहरत पाने के लिए कुछ बयान दे तो मैं समझ में आता हूँ शुएब सिद्दीकी को नहीं जानता है, लेकिन आचार्य जी को ऑल वर्ल्ड जानता है। वो इस तरह की बात मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। अगर आप यात्रा निकालें बिल्कुल निकालिए। अभी आप सब देखिए कांवड़ यात्रा निकली थी, कुछ चंद महीने पहले निकली थी, और मैं समझता हूँ कि उसमें कांवड़ यात्रा निकल रहे थे, उन्होंने जितनों से मदद मांगी, खास कुछ लोगों ने मुझसे भी मदद मांगी, मैंने उनको मदद दी। ये गंगा जमनी की तहजीब है। लेकिन आप इस तरह की अगर दो फाड़ वाली बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम वाली बात करेंगे, जैसे अभी मेरी बहन बैठी उन्होंने बात कही, जाहिर सी बात है उनकी अपनी आस्था है। हर इंसान की, हर मजहब की अपनी आस्था होती है, उसमें आप जीजिए, उसमें करिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इस तरह के बयान दे के अगर आप चाहते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए, मैं समझता हूँ वो इतनी बड़ी चीज है कि उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। देखिए मैंने हमेशा बात कही कि हमारे वहां भी जो आलिम हो या आपके महंत हो और आचार्य जी, तो जाहिर से बहुत बड़ी चीज है, तो इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आप अपना प्रोग्राम करिए, आपको कौन रोकता है। आप प्रशासन से लीजिए, आप प्रधानमंत्री से भी हमारे मिल चुके हैं। मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बात करने की, मैं समझता हूँ आचार्य जी को गुरेज करना चाहिए। वही जहां तक उनका कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे आपको आपत्ति है या आपको संशय हो रहा है इस यात्रा को लेकर? भाई देखिए, यात्रा निकलनी बिल्कुल वेलकम है। आप बताइए, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि यात्रा के खिलाफ कोई बात एक मुसलमान कर रहा हो, बताइए। सियासी लीडर छोड़ के, चाहे वो दुनियावी चाहे दीनी हो, वो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो खुद अब 300 देखिए, मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं इस यात्रा में। मैं वही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना कि उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी बात, वही मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। देखिए जिस तरह वो बात आचार्य जी करते हैं, उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं एक समुदाय को ठेस पहुंचने की बात लगती है, या आपको भी लगता है? आचार्य जिस तरह बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक समुदाय को ठेस पहुंचने की बात लगती है, और कहीं ना कहीं फाड़ वाली बात होती है। आप बताइए, हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में जब वजीर आजम मुल्क के बने थे, तो उन्होंने स्टेज पर ये बात आगे कही थी कि हमको हिंदुस्तान में मुसलमानों ने भी वोट दिया है, तब मैं प्रधानमंत्री बनाऊं। तो मैं समझता हूँ इस तरह के बयान से बचना चाहिए। जाहिर सी उन्होंने बयान दिया, वो भी तो यही कह रहे हैं सर, कहीं ना मैं कह रहा हूं कि वो भी तो यही कह रहे हैं। मैं अब आचार्य जी को भी एक बार इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, वो बाबा बागेश्वर भी तो यही कह रहे हैं ना कि भाई मैं तो 300 मुसलमानों को भी इस यात्रा में इन्वाइट कर रहा हूं, लेकिन अगर वो लव जिहाद पर कुछ टिप्पणी करते हैं, लव जिहाद पर कुछ कहते हैं, तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो चीज दिख रही है कि हाँ ये चीज होती है, वो कहते हैं कि जो जिहादी मानसिकता वाले हैं वो दूर रहें। तो फिर जिहादी मानसिकता उसको जनरलाइज क्यों कर लिया जाता है? वो तो 300 मुसलमानों को साथ भी लेके चल रहे हैं। देखिए रोहित जी, वो 300 मुसलमान को लेकर के चले अथवा नहीं चले, लेकिन वो जिस कार्य से चले हैं उसकी सख्त जरूरत है। और इन्होंने जिस तरह का कार्य के लिए यह बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर पर हमारे देश के सभी सनातनियों को अपने एक एक आहुति इस यज्ञ में देना चाहिए, क्योंकि आज देश को जरूरत है, देश को जरूरत है सनातन को एकजुट होने का। जिस तरह से अवैध बुजड़खाने चल रहे हैं, जिस तरह से गोहत्या चल रहा है, उसको गोहत्या के बंद कानून के लिए, लव जिहाद, जिस तरह से मुस्लिम लड़के हिंदू नाम लेकर के और हमारी हिंदू बहनों के साथ प्रेम प्रलाप करते हैं और बाद में धर्मांतरण करते हैं, जिसे हम लव जिहाद बोलते हैं, उसे रोकने की सख्त जरूरत है। और भारत हिंदू राष्ट्र हो, यह भारत के सभी सनातनियों की आकांक्षा है। क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय कहा गया था कि जो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं मुस्लिम लोग वो पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान ने तो इस्लामिक राष्ट्र बना लिया, विश्व में और सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं। वहां मान लीजिए दुबई है, दुबई में हिंदुओं की कोई समस्या नहीं हो रही रहने में, तो भारत मुसलमानों को कहां से समस्या होगी रहने में? जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो आज जरूरत है हिंदू राष्ट्र होने का। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस तरह का बीड़ा उठाया है, अगर 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं एक स्थान पर और अपना आवाज को बुलंद करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो यह आवाज पूरे देश के प्रशासन के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी संस्थाओं में जाएगा। आज भारत को जरूरत है हिंदू राष्ट्र होने का, क्योंकि यह
भारत टूटने की कगार पर है। एक तरह से देखिए बांग्लादेशी घुसपैठी हो रहा है, पश्चिम बंगाल के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठिया हो रहा है, केरला में पीएफआई सक्रिय हो रहा है, असम में जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों ने अति मचा रखा है, और भारत के उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुसलमानों ने आतंक मचा रखा है, इन सब को रोकने के लिए और भारत में लव जिहाद को रोकने के लिए और भारत में घुसपैठ को रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र की सख्त आवश्यकता है। मैं इसका समर्थन करता हूं और भारत के सभी सनातनियों को इसका समर्थन करना चाहिए। भारत सनातनियों का है, भारत संत महात्माओं का है, ऋषि मुनियों का देश है, प्रभु श्री राम का देश है, प्रभु श्री कृष्ण का देश है। इस देश में गो हत्या बंद होना चाहिए और यह देश ऋषि मुनियों का है। यह देश जो है वह आतंकियों का नहीं है। यह देश, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, चाहे वह बाद में भले ही कन्वर्जन कर लिया हो, इसके बावजूद भी इस देश में रह करके हिंदू राष्ट्र रहने के बाद सब लोग शांति से रहेंगे। लेकिन आप देखिए जिस तरह से इस्लामिक राष्ट्र है, वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति हो रही है। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इसके अलावा अरब हो, तो आज बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं बधाई देता हूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कि उन्होंने जिस प्रकार का बीड़ा उठाया है। आप बनेंगे हिस्सा सनातन की इस यात्रा का? मैं तो सनातन के यात्रा का हिस्सा हूं ही, और शुरू से हूं, और जहां भी जरूरत पड़ी है, आप रोहित जी आप तो देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा राम मंदिर पर मैंने डिबेट किया है और राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, ज्ञान वापी के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई मैंने लड़ी है। तो मैं सब जगह उन सभी संतों के साथ हूं जो सनातन के लिए लड़ रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, हर्षा जी, आपको हमने महाकुंभ में भी देखा, क्या हम हर्षा रिछारिया को बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में देखेंगे? सनातन एकजुटता का संदेश देने की जो बात कर रहे हैं, उस सनातन एकजुटता में आप शामिल होंगी बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में? आपकी ऐसी इच्छा है? जब हम अपने अपने चैनल्स के माध्यम से, अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब हम सनातन की बात करते हैं, सनातन प्रचारक बनने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसी कोई भी रैली हो रही है, कोई भी यात्रा हो रही है, तो हम सब मिलकर, चाहे बुलाया जाए ना बुलाया जाए, ये मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि ये सनातनियों की यात्रा है, ये हिंदुत्व के लिए यात्रा है, तो इसका हम सबको घर से निकल के इसका हिस्सा बनना चाहिए। और मुझे भी जैसे ही मौका मिलेगा मैं जरूर इस यात्रा का हिस्सा बनूंगी। ठीक है, शोएब भाई, मैं फिर वही आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या अभी भी आपको आपत्ति है इस यात्रा को लेकर? हिंदू राष्ट्र की क्या परिकल्पना है, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया अभी आचार्य शैलेश जी ने। क्या अभी भी किसी तरह की कोई आशंकाएं हैं, कोई मंशाएं हैं मन में? देखिए रोहित भाई, वही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अभी जैसे भी आपने आचार्य जी की बात करी, आचार्य जी को हर आदमी पसंद करता है। अभी आपने बताया 300 मुसलमान के साथ रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। मिसाल उन्होंने गंगा जमने की तहजीब दी, इस मुल्क को वफादारी का इनाम दिया। आप देखिए जैसे आप जिहाद वाली बात कर रहे हैं, तो जाहिर है लव जिहाद वाली जो बात आ रही है, जाहिर सी बात है उसमें लव जिहाद के खिलाफ अगर कोई इस तरह की बात करती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब आप सनातन पे आ जाइए, हम तो वही सर कह रहे हैं कि सनातन धर्म है, सब सम्मान करता है। मैं खुद सनातन धर्म सम्मान करता हूँ और हर इंसान को सबके सम्मान करना चाहिए। अब आप देखिए हिंदू राष्ट्र की बात यहाँ आ रही है, मैं वही बार बार आपसे कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बने, बिल्कुल बनना चाहिए। किसी एक मुसलमान ने आपको, आम मुसलमान ने बात कही कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप देखिए नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था जमाने में, लेकिन आज वो नहीं है। हमें अफसोस इस बात का है। होता क्या सर, देखिए हमारे यहाँ पे झगड़े में, आप देखिए मैंने सर हमेशा एक बात बारीकी कही कि किसी भी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं है किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। आप देखिए अंग्रेजों ने क्या क्या हिंदू मुस्लिम करा के उन्होंने 100 साल इस मुल्क को लूटा, छोड़ना पड़ गया। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की सियासत कोई करे, शोएब सिद्दीकी क्यों ना करे या रोहित भाई क्यों ना करे, तो मैं समझता हूं मुल्क खोखला होता है, धीरे धीरे करके वो इंसान खोखला होता है। आप बिल्कुल रैली करिए। मेरी बहन ने बात कही कि मैं बिन बुलाए जाऊंगी, बिल्कुल अच्छी बात है। इस तरह की रैलियां हो या हमारे मिलाद होते हैं, जुलूस निकलते हैं, शोएब भाई आपने सियासत शब्द का कई बार इस्तेमाल किया। क्या आपको बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में सियासत नजर आ रही है, जो आप डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली बार बार सियासत बोल रहे हैं? देखिए अब मैं उसमें क्या बताऊं, बहुत सम्मान वाले इंसान है, मैं खुद भी उनको सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो उन्होंने
वाणी दी है, जाहिर सी बात उन्होंने बचने का भी एक अच्छा जुमला बहुत अच्छा कहा। मुझे, मैं उनका खुद भी फैन हूं, मैं उनको मानता हूं। इसके बाद ये बात कह रहे हैं, जैसे आपने बार बार जोर दिया कि वो 300 मुसलमान को लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बयान में सियासत है, ये आप भी जान रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं सियासत, वरना ये डिबेट ना बैठती। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुसलमान को दावत ना दिए, आप 300 कह रहे हैं, 3000 पहुंचेगा। अभी आप देखिए दिवाली अभी निकली है पीछे, अभी दिवाली मैं अपनी खुद बेटी बेटों के लिए पटाखे लेके आया था। दशहरा जो बनता है, रावण का राम ने वध किया, वहां से लंका से चल दिए, जब पहुंचे तो दिवाली हुई। क्या यहाँ पे कोई मुसलमान दिवाली शरीक है? मैं शरीक हुआ। हजारों जो है मेरा मुसलमान भाई जो दिवाली शरीक होता है, कितने मेरे लाखों हिंदू भाई मेरे ईद में शरीक होते हैं। तो ये गंगा जमनी का मुल्क है, तहजीब है, यहाँ पर मैं समझता हूँ मैं उनके लिए बहुत कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उनके खुद भी भाषाओं को पसंद करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं वो हल्का सा सियासी रूप तो देते हैं। देखिए सब इंसान देता है, जो माहौल चल रहा है उसमें आप देखिए, जो माहौल चल रहा है उसमें रोहित भाई कहीं ना कहीं वो बयान ऐसे देते हैं। एक आखिरी रिएक्शन, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी को हिंदू राष्ट्र से कोई आपत्ति है, हाँ या ना? देखिए हिंदू राष्ट्र से शोएब सिद्दीकी को कोई आपत्ति नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरे वहां हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान है, एक मुसलमान को किसी को आपत्ति नहीं है और ना होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके चैनल से कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब भाई साथ में जुड़ने के लिए, आचार्य शैलेश तिवारी और हर्षा रिछारिया जी आपका भी साथ में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगली खबर